क्या हो गया है इस समाज को, जहां माँ बेटी का रिश्ता भी प्यार की लपटों में जलने लगा है, जहां पत्नियां अपने ही पति को मारने की साजिश रचने लगी हैं। कभी घर को स्वर्ग कहा जाता था और अब वही घर नर्क की तरह लगने लगा है। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये उन रिश्तों की चित्कार है जो या तो विश्वासघात में टूट रहे हैं या घुटन से भाग रहे हैं। आज हम आपको ऐसी दो सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जो रिश्तों की परिभाषा को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर देती है। ये कहानियां अलीगढ़ और मेरठ की हैं और ये है दो समाजों का आईना जो हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या अब हमें रिश्तों का असली अर्थ समझ में आ रहा है। हम जानते हैं कि ये दोनों घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन हमें उन्हें जानने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि हम सभी का भविष्य इन सवालों में छिपा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। यहाँ 16 अप्रैल को एक शादी होने वाली थी, एक आम सी शादी जो किसी भी गांव में होती है, लेकिन वही शादी अचानक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। 6 अप्रैल को राहुल और उसकी होने वाली सास दोनों फरार हो गए। जी हाँ, वो दोनों 20 साल का राहुल और 38 साल की सपना, जो अपनी ही बेटी के मंगेतर की माँ थी, एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। ये वो प्यार था जो कभी एक रिश्ते का हिस्सा था, अब वो रिश्ते ही टूटने लगे हैं। क्या हम सचमुच उस वक्त तक पहुंच गए हैं जहां एक माँ और बेटी के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता? क्या एक बेटे का दामाद बनने से पहले किसी माँ को अपने दामाद से इस तरह प्रेम हो सकता है? सपना का कहना है कि वो घर में खुश नहीं थी। उसका पति हमेशा शराब पीता था, गालियां देता था और मारता पीटता था। अपनी बेटी के रिश्ते के बाद राहुल से उसकी बातें बढ़ने लगी। राहुल ने उसे समझा, उसे सुना और फिर इन दोनों का प्यार बन गया एक ऐसी आग जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। राहुल और सपना ने अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने समाज को छोड़ दिया। ये सवाल उठाता है कि क्या सचमुच ये प्यार था या फिर ये एक ऐसा रास्ता था जो दोनों के लिए जिंदा रहने का तरीका बन गया था? यही वो सवाल है जो हमें हर रोज हमारे समाज में दिखाई देता है। कभी रिश्ते दर्द की वजह बन जाते हैं तो कभी लोग उनसे भागते हैं। सपना और राहुल का कहना था कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं की या गहनों का लेन देन नहीं किया, लेकिन ये आरोप उन पर लग रहे थे और एक बवाल इसके बाद मच गया। दोनों ने 10 दिन नेपाल बॉर्डर तक यात्रा की, फिर सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा शुरू हुई, दबाव बढ़ा और अंततः वो दोनों खुद ही वापस लौट आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ प्यार था या कुछ और क्या समाज को इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए? क्या अब रिश्तों की परिभाषा बदल गई है? क्या प्यार सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो बुरी परिस्थितियों का भी परिणाम बन चुका है? अब हम आपको मेरठ की एक कहानी बताते हैं, जहां प्यार ने रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ा और मौत के रूप में अपनी सच्चाई दिखाई। यहाँ बहसुमा के एक छोटे से गांव अकबरपुर सादात में अमित नाम के एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था, अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, गला दबाने से हुई है। ये थी एक खौफनाक साजिश। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला और फिर उस हत्या को एक हादसा बनाने के लिए एक जहरीला सांप उस लाश के नीचे रख दिया ताकि ये लगे कि उसकी मौत सर्पदंश से हुई है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक हत्या जो छिपाने की कोशिश की गई थी? जांच से ये साफ हुआ कि रविता और उसके प्रेमी ने मिलकर अमित की गला घूंटकर हत्या की और फिर लाश के नीचे सांप दबाकर सबको धोखा देने की कोशिश की। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को दुर्घटना समझा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। अब पुलिस ने रविता, उसके प्रेमी और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। अब सवाल यही है कि क्या ये वही प्यार था जो रिश्तों की असली पहचान बन सकता था या फिर ये वही प्यार था जो जान ले सकता था? क्या कभी प्यार से इतनी घिनौनी साजिश हो सकती है? क्या प्यार अब एक रूप नहीं बल्कि एक और हत्या का बहाना बन चुका है? अब जब हम इन दो दर्दनाक कहानियों को देखते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे समाज की सच्चाई यही है? क्या हम उस वक्त में पहुंच गए हैं जहां रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, जहां प्यार के नाम पर धोखेबाजी, धोखा और विश्वासघात किया जा रहा है? ये सिर्फ अलीगढ़ और मेरठ की कहानियां नहीं हैं दोस्तों, ये हर उस समाज की सच्चाई है जो रिश्तों की सच्चाई को भूल चुका है। मेरठ का केस आपको याद होगा, अतुल सुभाष का केस भी आप नहीं भूले होंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी एक युवक ने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। फिर उसने शव को जलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो किसी हादसे का शिकार हुई थी। कुछ महीनों पहले ही बिहार में एक महिला ने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी। पति की हत्या करने के बाद उसने पुलिस से ये कहा कि वो किसी अपराधी से भाग रही थी, जबकि असल में वो खुद ही हत्या करने के बाद फरार हो गई थी। ये केस भी हमें यही बताता है कि प्यार और रिश्तों के नाम पर आजकल कितनी खतरनाक साजिशें हो रही हैं। तो एक सही और सच्चा इंसान ऐसे में क्या करे?
क्या हम इस समाज में रिश्तों को फिर से सशक्त बना सकते हैं? क्या हम उस प्यार को, परिभाषा को फिर से समझ सकते हैं जो केवल मोहब्बत और विश्वास से बनता है? क्या हम उस रिश्ते में विश्वास फिर से बहाल कर सकते हैं जो हमें कभी निभाने के लिए सिखाया गया था? समाज में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो दर्दनाक सत्य है जो हमें हिला कर रख देते हैं। यही कारण है कि हमें खुद को और अपने परिवारों को इन सवालों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमें रिश्तों में विश्वास, ईमानदारी और प्यार को फिर से जीवित करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना घटे। प्यार कभी भी हिंसा, धोखे और धोखेबाजी का कारण नहीं बन सकता और ना ही किसी रिश्ते को खत्म करने का कारण बन सकता है। इन कहानियों के जरिए हमें ये समझना चाहिए कि रिश्तों में सबसे अहम चीज़ होती है ईमानदारी, समझ और आत्मसम्मान। जब ये तीनों चीज़ें सही होती हैं तो किसी भी रिश्ते में स्थिरता और विश्वास बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको प्रभावित करता है तो कृपया इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सके और रिश्तों की सच्चाई को समझ सके। अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार बता सकते हैं। क्या हमें अपने रिश्तों में और सुधार लाना चाहिए? ये भी आपकी इस पर अगर कुछ राय है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और याद रखें, प्यार और रिश्ते सिर्फ हमें खुश रखने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें एक दूसरे का सम्मान और विश्वास भी करना होता है। जब तक हम ये नहीं समझते तब तक ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, रिश्तों में विश्वास और प्यार को कभी तोड़ने मत दें, क्योंकि इनकी ताकत ही हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाती है। जय हिंद। जी भारत।